तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी गाड़ी बीच रास्ते पर खराब हो गई थी। फ्रैंक गाड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा था क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा गर्म थी। ये टोल ट्रक वालों को कॉल कर रही थी पर यहाँ नेटवर्क नहीं था। तब इन्हें कुछ स्ट्रेंज दिखता है पर वो चीज़ हमें नहीं दिखाई जाती और सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम एमिली और लेस को देखते हैं जो गाड़ी को रॉकेट की तरह दौड़ा रहे थे। लेस सुट्टा और दारू पीने में लगी थी। दोनों एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक लड़का लिफ्ट के लिए खड़ा था। लेज उसे लिफ्ट देना चाहती थी पर एमिली नहीं, क्योंकि सड़क के बारे में एक बात मशहूर थी कि आए दिन यहाँ कोई सीरियल किलर करता है। खैर इधर एमिली का बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था जो उसे पता लग चुका था। इसीलिए अब इसने उसके साथ चीट करने का डिसाइड किया है, जिससे लीज उसे अपने फ्रेंड रिकी के पास ले जा रही है ताकि दोनों के बीच सेटिंग करा सके। रास्ते में कट इन्हें दिखता है। लीज अंदाजे में कहती है दूसरा रोड ही सही रास्ता होगा। इधर नेटवर्क ना होने के कारण इनका जीपीएस काम नहीं कर रहा था। खैर ये डेविल्स पास वाले रोड पर उतर जाते हैं। नाम ही इतना खतरनाक है तो सोचो आगे क्या ही होने वाला है। काफी दूर जाने के बाद रास्ते में इन्हें एक टोल ट्रक दिखता है जो किसी गाड़ी को लेकर जा रहा था। गौर करने पर हमें पता लगा ये तो उसी कपल की कार है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब इसने कपल के साथ क्या किया वो तो नहीं पता। दोनों को ट्रक से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और गाड़ी वाला इन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं दे रहा था। ये उसे ओवरटेक करती हैं। तभी हम ट्रक में सैटेनिक सिंबल्स देखते हैं जिससे हमें पता लगा वो शैतान का पुजारी है जो इन दोनों के लिए घातक साबित हो सकता है। इधर इनका पेट्रोल खत्म हो चुका था, इसीलिए ये एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। लीजी वॉशरूम चली गई। तभी वो ट्रक वाला भी यहाँ आ जाता है। ये उसका चेहरा देखना चाहिए थी पर तभी स्टेशन वर्कर आ गया और वो गाड़ी में पेट्रोल भरने लगा। इधर वो बाहर निकल ही रहा था कि वापस ये बीच में आ गया और ये उसका फेस नहीं देख पाई। ये उसे देखने बाहर आती है पर सिवाय जूतों के कुछ नहीं देख पाती। आदमी दोनों पर नजरें गिराए हुआ था, यानी उसके शैतानी दिमाग में कुछ तो चल रहा था। खैर ये पैसे देकर निकल गए। इससे पहले कि ट्रक वाला इनके आगे चले जाए ये 100 की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, पर तभी वो 120 की स्पीड से इन्हें ओवरटेक करता है और वापस इनके आगे गाड़ी लगा देता है। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वो आदमी उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है, पर तभी वो हाथ के इशारे से उन्हें आगे निकलने को कहने लगा। उन्हें लगा आदमी अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो उन्हें एक्सीडेंट में फंसाना चाहता था। दोनों समझ गए कि वे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लेस गाड़ी के पीछे लिखे नंबर को नोट कर रही थी ताकि उसकी शिकायत की जा सके, पर वहां नेटवर्क नहीं था। उन्होंने उसकी कार को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ गए और लेस गाली गलौज करने लगी। वे काफी दूर निकल गए और उन्हें लगा कि खतरा टल गया, लेकिन सच कहें तो समस्या इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। समस्या होती ही है। वे अपनी स्पीड बढ़ाकर गाड़ी तेजी से चला रहे थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह वापस अपने पास आ जाए, पर नियति को कौन टाल सकता था। वह फिर से आ गया और इस बार ओवरटेक करने के लिए रास्ता भी नहीं दे रहा था। दोनों काफी परेशान हो गए और उसे गालियां देने लगे। तभी वे गाड़ी उन्हें दूसरे रास्ते पर ले आया और इसी बीच उसने उन्हें ओवरटेक भी कर लिया। वे उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए, लेकिन वो इतनी जल्दी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। एमिली 120 प्लस गाड़ी कर देती है। तभी रास्ते में बच्चे आ गए और वे मरते मरते बचे हैं। खैर ये एक रेस्टोरेंट में आके फ्रेश होते हैं। फिर बैटस ने इनका ऑर्डर लिया। तभी ये देखते हैं कि वो ट्रक वाला भी यहाँ आ गया है। दोनों ये देख घबरा गए। इन्हें लगा कि वह भी रेस्टोरेंट के अंदर है। एमिली ने तब उसका सिर्फ जूता ही देखा था, इसलिए वह शूज के थ्रू से पहचानने की कोशिश करने लगी, जिससे इस हैड वाले आदमी पर शक हुआ। पर तभी वो अपनी रेड गाड़ी में बैठ चला गया, जिससे इन्हें इस आदमी पर शक हुआ क्योंकि वह इन्हें घूर के देख रहा था। एमिली से खरा खोटा सुनने लगी और उसका बर्गर भी फेंक दिया। दोनों में हाथापाई होने वाली थी पर वेट्रेस बीच में आ गई और उसने दोनों को बाहर जाने को बोला। तभी ये देखते हैं ये वो ट्रक वाला नहीं था, उसकी तो कोई दूसरी गाड़ी थी। ट्रक वाला तो ट्रक में ही बैठा था। ये ट्रक के पीछे भागने लगे पर वो आगे चला गया। खैर ये सफर कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें वापस ट्रक दिखता है, पर ये दूसरी ट्रक थी। आदमी इन्हें हंसता देता है। ये स्माइल देकर आगे बढ़ गए। तब इन्हें रास्ते में उस कपल की गाड़ी खड़ी मिली जो टोल ट्रक वाला तब से टंकल ले जा रहा था। अब ये चाहते तो इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकते थे, पर ये नहीं बढ़ते और अच्छे वाले ट्रक वाले को गाड़ी खड़ी दिखाते हैं। ये एमिली को इस गाड़ी में बैठाता है ताकि गाड़ी को किनारे पर लगा सकें, नहीं तो ट्रैफिक जाम हो सकता था। तभी वो यहाँ आ जाता है और गाड़ी को टक्कर मार साइड में लगा देता है। ये दोनों भाग जाते हैं। ये गाड़ी काफी स्पीड में भगा रहे थे, पर इसे भी ट्रक तेज चलाना आता था। अब यहाँ चेजिंग चलती है। दोनों गाड़ी 100 की स्पीड में थी। ये अपनी रफ्तार और बढ़ाती है, जिससे ट्रक पीछे होते जा रहा था और शायद अब ये उससे दूर चले जाएं, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। टायर फट जाता है और ये फुल स्पीड में इनकी तरफ आ रहा था, पर वो इन्हें बिना कुछ कहे आगे निकल जाता है। खैर ये टायर बदलने लगती है और लेज रोड पर नजरें गड़ाई हुई थी कि कहीं वह वापस ना आ जाए। होता भी कुछ ऐसे ही है। वो वापस आ जाता है। दोनों फिर में भाग जाते हैं। तभी एमिली पत्थर पर टकरा बेहोश हो गई। अब सीन शिफ्ट हुआ है और जब उसे होश आया तो लिजी वहां नहीं थी। वह उसे आवाज लगाने लगी। तभी उसने देखा उस आदमी ने उसका टायर बदल दिया है। उसे लगा लिजी को वह लेकर चला गया, जिससे वह उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे लेस की बहुत फिक्र हो रही थी। अब तक वे ट्रक वाले से दूर भाग रही थी, पर अब मजबूरन उसे ही ढूंढना पड़ रहा था। थोड़ी ही दूरी में से ट्रक खड़ी दिख जाती है। ये लेस को आवाज लगाती है, पर यह भागने लगता है। एमी बहुत परेशान होती है और वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। तो वे ट्रक इसे कुचलने को आता है, पर यह एंड टाइम पे भाग निकलती है।
इसे एक आइडिया आया और ये कार फील्ड में लगाकर छुप गई ताकि वह आगे निकल जाए। वो तभी कुछ ऐसा ही है, वह इसे देख नहीं पाता। तभी इसे एक टेलीफोन दिखता है पर वह खड़ा पड़ा था। एमिली बहुत घबराहट में थी कि उसकी फ्रेंड किडनैप हो गई है। वो क्या करें, पुलिस को कॉल करना संभव नहीं था क्योंकि यहाँ नेटवर्क की सुविधा मौजूद नहीं थी। एमिली गाड़ी में ही सो गई। कुछ देर बाद लेज उसके पास आई और उसे डांटने लगी कि तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर कैसे चली गई। हालांकि एमिली ने उसे वहीं तलाशा पर वो वहाँ नहीं मिली। एमिली ने पूछा तुम यहाँ कैसे पहुंची। लेज ने कहा कि लिफ्ट लेकर। तभी अचानक वह ट्रक उन्हें कुचलने को आया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह सब एक बुरा सपना था, एक डरावना नाइटमेयर। रात हो चुकी थी और वे आगे बढ़ती रही। अचानक पता नहीं कैसे वह फिर से वापस आ गया। एमिली अपनी कार फुल स्पीड में दौड़ाने लगी और वह बहुत दूर तक दूर हो गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें ओवर स्पीड चलाने के लिए पकड़ लिया। पहली बार पुलिस ने अपने पीछे कोई देखकर खुशी महसूस की क्योंकि तब तक सब दुखी होते थे। एमिली ने बताया कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसकी दोस्त किडनैप हो चुकी है और एक ट्रक वाला उसका पीछा कर रहा है। पर पुलिस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस ने उसे गाड़ी में बैठाकर अपना लाइसेंस दिखाने को कहा ताकि चालान भर सकें। एमिली ने कहा 100-200 ज्यादा ले लेना, पर मेरी बात तो सुनो। शेरिफ को इसकी बातें बहाना लग रहा था, पर तभी एमिली ने शेरिफ को उड़ा दिया। उसकी हालत खराब हो गई और उसने पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क किया, पर शेरिफ वापस आ गया और एमिली को कुछ नहीं किया बल्कि शेरिफ की गाड़ी टोल में ले गया। एमिली ने शेरिफ की गन लेके आगे रास्ता पकड़ा। फिर उसने देखा कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है, पर किस्मत अच्छी थी, थोड़ी ही दूरी पर इसे गैस स्टेशन मिल गया। पर वर्कर ने कहा स्टेशन बंद हो चुका है, पर गन देखकर वह सहम गया और गाड़ी में गैस भराने लगा। एमिली ने टेलीफोन से इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया, पर इमरजेंसी नंबर पर कछुआ बैठा हुआ था और वह इसका पहले एड्रेस वेरीफाई करता है। तभी ट्रक वाला इसकी जिंदगी वेरीफाई करने आ जाता है। यह यहाँ से भाग निकलती है, पर वो इसके पीछे ही था। उसने उसे शूट करने का डिसाइड करती है, पर ये तो दूसरा ट्रक था। फिर अचानक वो भी आ गया और अब ये एमिली को बीच में दबाकर कुचल देना चाहता था। यह बहुत डर गई क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। काफी स्ट्रगल करने के बाद ये बाहर निकल पाती है, जिससे इस ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और वह टेढ़ा हो गया, जिससे वो वहां फंस गया और एमिली निकल गई। वह पूरी रात ड्राइविंग करती है। फिर सुबह हो जाती है, तभी इंजन में कुछ खराबी आ जाती है। साथ में ये मनोज भी आ जाता है और अब यहाँ बहुत देर तक चेजिंग चलती है। अंत में इसे एक आइडिया आया और इसने गाड़ी 120 प्लस की स्पीड में भगाई। ट्रक बहुत पीछे छूट गई। यह एक जगह गाड़ी रोकती है क्योंकि इसके दिमाग में एक प्लेन था जिसमें डर के आगे जीत था। यह तेजी से गाड़ी उसकी ओर बढ़ाती है, फिर यूं उसे पहाड़ पर अटका देती है और अब इसकी गाड़ी अटक चुकी थी। एमिली बाहर आई और वह लेस को पुकारने लगी और उसके बारे में पूछने लगी, जिससे आदमी ने लेस के फोन पर कॉल किया। यह रिंग की आवाज सुन गाड़ी में आई, पर रिंग डिक्की में से बज रही थी। इसने डिक्की में लेस की लाश को पाया, जिसे हर जगह ढूंढ रही थी। वो इसके डिक्की में ही पड़ी थी। इधर यह गाड़ी को निकालने में लगा था, पर एमिली ऐसा नहीं होने देना चाही। वो अपनी कार से ट्रक को टक्कर मार खाई में नीचे गिरा देती है और यहाँ से निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो रास्ता भटक कर एक कैबिन में हेल्प मांगने आई थी। यहाँ हम कुछ गाड़ियों को देखते हैं जिनमें उस कपल की कार थी, शेरिफ की गाड़ी और अंत में यह टोल ट्रक। यानी कि किलर अब भी मरा नहीं है, वो जिंदा है और अब इस लड़की की वो बजाने वाला है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो अब आप कमेंट में मूवी को रेटिंग दे सकते हैं कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।